नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट की शुरुआत हम कैसे करें? तो चलिए हम इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सियासत की उस अंधी गली से जिस हवा में हर कोई नंगा है। दरअसल मामला बीते दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का एक दल अचानक नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के घर पहुंचता है और जमकर नारेबाजी करते हुए विकास की भीख मांगता है। ये देख अब्दुल गफ्फार अपने घर के बाहर आते हैं और हाथ में कुछ रोटियां लेकर उन पार्षदों को थमाने की कोशिश करते हैं। मामला तूल पकड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और विकास की भीख मांगने लगते हैं। ये सब होता देख अचानक अब्दुल गफ्फार के मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो जिले की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक छा जाते हैं और टेलीविजन से लेकर अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तृत तरीके से आज आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। मीडिया के सामने अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों के लिए रोटी लाए हैं, मिर्ची लाए हैं, वो उन्होंने भीख लाने का जो प्रयास किया है, हमारी भीख जनता के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। मिर्चा पात्र में हम लोग निवेदन डालेंगे। सर्वप्रथम आपको तो भीख हम 8 महीना पहले दे चुके थे, है ना। और अगर आप उसमें बैठ रहे हो तो आप अपने बच्चों को शंकर जी के कुंडे पे हाथ रखते कहते कि हमने भीख नहीं मांगी थी 8 महीना पहले। क्या कहना चाह रहे हैं? हम 8 महीना पहले तुम्हें भीख दे चुके। क्या दे चुके हैं? किसको दे चुके हैं? वो हमारे मोबाइल में सेव है। शंकर जी के मंदिर के सामने रही बात ये कि आप कह रहे कि हम जनता के प्रति आए हैं, तो आप मेरा आग्रह है कि नाम बोल के कितने किसको क्या दिए बोले, आप तो बोले मीडिया खबर कर। बिल्कुल शंकर जी के हाथ रख के कहा जाएगा। तो आप तो बोल तो दो, शंकर जी तो आपने अभी 1 मिनट का जो वीडियो सुना है उसमें आपने सुन लिया होगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार क्या कह रहे हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने आज से 8 माह पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भीख दी थी। अब वो भीख किस रूप में दी गई, ये तो सवाल खड़ा होगा ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से और जिस दावे के साथ सभी के सामने ये कहा है कि 8 माह पहले हम आप लोगों को भीख दे चुके हैं। मामला गंभीर था। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष के इस बयान को गलत ठहराते हुए कोर्ट जाने तक की बात कह डाली। फिलहाल इस मामले में लगातार दोनों तरफ से ही बयानबाजी जारी है, लेकिन अब हम आपको इसी खबर के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और मैं ये समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने जो कहा है कि 8 महीने पहले उन्होंने भीख दी थी, वो किस चीज की भीख थी, वो सवाल कहां आपको लेकर जाता है। जरा आप इन तस्वीरों को समझिए। ये पहली विंडो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 6 भाजपा पार्षद दिखाई दे रहे हैं और ये दूसरी विंडो है जिसमें भाजपा के 5 पार्षद दिखाई दे रहे हैं। 5 में एक पार्षद जो है वो निर्दलीय था, लेकिन भाजपा ने उसे अपना अध्यक्ष पद का कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा था। लेकिन भाजपा की रणनीति फेल हो गई थी और 27 वार्डों के पार्षदों में से 17 वार्ड के पार्षदों ने नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को वोट दिया था और वह 10 अगस्त को नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए थे। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि ये जो नगर पालिका के 27 वार्डों के पार्षदों का जो गणित था वो किस तरीके से था। दरअसल टीकमगढ़ में नगर पालिका निकाय चुनाव के दौरान नगर पालिका के 27 वार्डों में 10 पर भाजपा, 14 पर कांग्रेस और 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। इसके बाद दोनों ही पार्टियां अपना अध्यक्ष बैठाने की रणनीति तैयार कर रही थी, लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस ने अपना नगरपालिका अध्यक्ष बनाने के लिए प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल गफ्फार को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने 17 मत हासिल कर अध्यक्ष बना लिया था, वहीं भाजपा ने अपना प्रत्याशी ब्रजकिशोर तिवारी को बनाया था, जो निर्दलीय चुनाव जीतकर मैदान में आए थे। यहां भाजपा के पास
10 उनके खुद के पार्षद और एक निर्दलीय मिलाकर कुल 11 पार्षद हो रहे थे, जबकि मतदान के बाद नतीजों में कांग्रेस को 17 और भाजपा प्रत्याशी को 10 वोट मिले। इसके बाद से ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर भाजपा का वो कौन सा पार्षद है जिसने भाजपा के साथ दगा कर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे दिया। तभी से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में खरीद फरोख्त हुई है। इस मामले में भाजपा से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने भी भाजपा पार्षदों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, लेकिन मामला भाजपा संगठन और सत्ता के बीच का था, तो मामले को शांत कर दिया गया था। आज एक बार फिर इस मामले में आग सुलग गई है और अब्दुल गफ्फार के एक बयान के बाद से टीकमगढ़ शहर की सियासत गर्मा गई है। अब लोग तमाम तरह के सवाल खड़े भी कर रहे हैं। लोगों का सवाल है कि जब भाजपा के पास 10 पार्षद थे और 11वां निर्दलीय जो उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया था, कुल 11 वोट थे, तो फिर उनके खाते में 10 वोट कैसे आए? ये सवाल जनता के बीच बना हुआ है और अब जनता ये चाहती है कि आखिरकार उस चेहरे को सामने लाया जाना चाहिए जिसने भाजपा के साथ दगा की और क्रॉस वोटिंग कर नगरपालिका के कांग्रेस प्रत्याशी को अपना वोट दे दिया।